आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो डीजीटी ने नई पीडीएफ दी है 505 क्वेश्चन की, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो ये आज का 5वां क्लास है। इसके पहले की अगर क्लास है तो इसके पहले की अगर वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल चल रहा है उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, इसके साथ जो भी मॉड्यूल है सबका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो पीडीएफ किसमें एक सेट है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये 5वां क्लास है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के जो क्वेश्चन बचे, मतलब चौथे क्लास में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, बाकी के क्वेश्चन आज कंप्लीट करने के, मतलब 65 क्वेश्चन थे, ये भी आज कंप्लीट हो, मतलब ये ऑलरेडी आईटी लिटरेसी कंप्लीट होके, मतलब इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज एंटरप्रेन्योरशिप के आधे कुछ क्वेश्चन इसके पहले कंप्लीट हो चुके हैं, आज इसको पूरा निपटा देंगे, मतलब ये चौथा चैप्टर ये पूरा का पूरा निपटा देंगे आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे कि क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और ये क्लास होने के बाद आपको क्या करना है, मतलब ये हर चैप्टर के ऊपर करना है, तो इंस्ट्रक्शन देना हमारा काम है, क्यों तो हर वीडियो में कोई ना कोई नया आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हर चैप्टर का, अगर चैप्टर खत्म हुआ कि आपको क्या करना है, उसका टेस्ट देते जाना है। टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, इसी क्वेश्चन के आधारित टेस्ट है, तो आपको क्या करते जाना है, टेस्ट देना, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आपके कितने दिमाग में सेव है। और 2 दिन के बाद देखिए और 4 दिन के बाद देखिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि जो भी पढ़े आप, तो आपके दिमाग में कहाँ तक सेव है, कहाँ तक उसने जगह करके रखी है करके। ठीक है, तो देखो 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन इसके पहले हो गए थे। आज का एक क्वेश्चन नंबर है 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन है आज का, बट नंबर कितना है, 35 है। ठीक है, चौथा चैप्टर चल रहा है और 5वां क्लास है, ध्यान में रखना है। अभी चलो, पता है ना क्या चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, यानी कि आप अभी बिजनेसमैन कैसे बनना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, मतलब ये सब इस चैप्टर में यही सब सीखा है। ठीक है, अगर आप मतलब आईटीआई होने के बाद अगर एंटरप्रेन्योर बनते हो, वो हो सकता है आप में से एक आधा बन जाए, तो उसकी क्वालिटी क्या होना, उसके लिए क्या करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सब इस क्लास में, इस जो एमसीक्यू है ना उसमें इसके उसी के आधारित पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, द 4 P's ऑफ ए गुड सेल पिच आर। एक है प्रॉमिस, एक है पिक्चर, एक है पिच और एक चौथा क्या है। अभी देखो, जैसे इसके पहले शॉर्ट एनालिसिस देखा है आपने, उसके बाद और कौन सा स्मार्ट बिजनेस प्लानिंग देखा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना शॉर्ट है, इस तरह का जो एनालिसिस होता है या तो टेक्निक होती है। ठीक है, वैसे एक 4 P's टेक्निक है। ठीक है, 4 P's टेक्निक मतलब ये बिजनेस सेल की टेक्निक है। क्या की टेक्निक है, बिजनेस सेल की टेक्निक है। 4 P's मतलब इसमें 4 P के ऊपर डिपेंड करता है, कितने P के ऊपर, 4, मतलब चारों के चारों P है। एक है प्रॉमिस, दूसरा है पिक्चर, ये है प्रूफ और उसके बाद है लास्ट पिच। ठीक है, पिच यानी क्लोजर कहते हैं। अभी इसका मतलब क्या है बता देते। कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना, देखो इसके ऊपर है ना 4-5 क्वेश्चन है, इसके ऊपर 4-5, अगर ये आपको समझ गया तो 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएंगे, मतलब इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी देखिए बिजनेस का जो सेल करते हो, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट, अभी ऐसे समझो कि साबुन है आपके पास, आपने बनाया है या तो कहीं से लाया है उधर, मतलब चाइना वाइना से लाया है। ठीक है, तो अभी आपके पास साबुन है, अभी आपको उसको सेल करने जाना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करना है, मतलब 4 P का मतलब मीनिंग देखिए क्या होता है। पहला होता है प्रॉमिस। पहला क्या है, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, आप जिसको भी बेच रहे, जो भी आपका कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर है, उसके आप भी उसके पास गए हो या तो वो आपके पास आए, अभी उसको है ना बिल्कुल प्रॉमिस करना है कि नहीं ये साबुन लगाने से है ना बिल्कुल आप काले है ना 100% गोरे हो जाते हो। ये चैलेंज है हमारा, इसको क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो लगे तो पैसे वापस, ये इस तरह का जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस हो गया। उसके बाद पिक्चर मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आपको क्या है, दिखाना है उसको कि इस तरह का है, ये काले कलर का है, ये पीले कलर का है, ये इतने सारे उसके मतलब
कलर है, वेरिएशन है, उस सबका स्पेल अलग है। ये क्या हो गया, पिक्चर दिखाना, ठीक है। तो तीसरा होता है उसके बाद प्रूफ होता है। क्या होता है, प्रूफ। अभी तीसरे में क्या करना है कि वो साबुन है ना, आपको लगा के दिखाने का है कि नहीं, देखो लगाने के बाद सही में गोरा होता है, मतलब आपको उसको प्रूफ भी देना है, सबूत भी देना है उसको, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में पीच है। पीच मतलब होता है क्लोजर, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो मिनट है वो उतने, देखो कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो क्या उनको दिन भर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको एक आधा मिनट मिलता है, एक आधे मिनट में आपको ये सब पूरी 4P कंप्लीट करना होता है। उससे क्या हो कि जो भी आपका कंज्यूमर है वो आपसे प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पिच होता है, उसको क्या कहते हैं, बिजनेस सेल पिच कहते हैं। तो कोई भी चीज सेल करना है तो इस तरीके से सेल की जाती है। तो उससे क्या होता है कि आगे वाला जो है, मतलब जो भी खरीदने वाला है वो मतलब क्या अट्रैक्ट होता है अपने तरफ, क्या होता है, अट्रैक्ट। तो ये टेक्निक है, तो इसमें यही सिखाने की कोशिश की है 4PS में कि आपको क्या करना है, प्रॉमिस करना है, पिक्चर दिखाना है, उसको प्रूफ भी दिखाना है। और पिच यानी कि आपका जो भी है, मतलब देखो भाई अभी ऐसा है तो आप ये 2 खरीद लो, 4 खरीद लो, और आएंगे हम और देंगे, ये इससे क्या होता है, ये क्लोज कर देना है, मतलब हो गया। अभी उसको लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। क्यों, तो आप 10 जन के पास गए तो जरूरी नहीं है 100% 10 की 10 जो भी आपके कंज्यूमर है या तो जो भी कस्टमर है वो खरीदे, या तो आपके ऊपर भरोसा रखे, ठीक है। तो ये था हमारा 4PS था, ठीक है, 4Ps था। तो 4PS था। तो इसमें देखो प्रॉमिस भी हो गया, पिक्चर भी हो गया, पिच भी हो गया। तो भी बचा क्या है, प्रूफ बचा है। क्या बचा है, प्रूफ। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, सही है। और है ना, आप इसको है ना हिंदी में नहीं है, अभी यहाँ पे प्रॉमिस हिंदी में नहीं पढ़ना है, पिक्चर को भी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, पिच को भी ट्रांसलेट नहीं, ये इंग्लिश में। क्यों, तो अभी प्रॉमिस मतलब जिसको अभी भरोसा दिलाते हैं ना, उसको प्रॉमिस कर देनी, ये हम करने वाले। तो अभी पी का मतलब नहीं होता है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में ध्यान में रखना है कि प्रॉमिस पी है तो पूरे इंग्लिश वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन आप हिंदी में रखिए, बट आपको इंग्लिश में उसको क्या करना है, ध्यान में रखिए। तो उसका 4 जो चौथा पी बचा था वो क्या था, प्रूफ था, ठीक है। अगर ये डायग्राम ध्यान में, या तो हमने जो स्टोरी बताया वो अगर ध्यान में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, showing the consumer that your product actually work and does that it say it's called। अभी देखो आप क्या कर रहे हो, 4P की बात चल रही है। अभी आप कंज्यूमर के पास गए और उसको है ना, आपको एक्चुअली आपका प्रोडक्ट वर्क करता है ये आप दिखा रहे हो। एक्चुअली आपका प्रोडक्ट, जैसे बोला ना ये साबुन है, आप लगा के दिखा रहे हो, देखो लगाने के बाद ये गोरा हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली उसको आप प्रूफ दे रहे हो। क्या दे रहे हो, प्रूफ, यानी कि सबूत दे रहे हो, ठीक है। तो 4P का भी एक पार्ट है। तो वही पूछा है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट दिखा रहे कि ये प्रोडक्ट देखो वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रूफ होता है। प्रूफ यानी आप उसको क्या कर रहे हो, सबूत दे रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसी को साबुन मिला ना ऐसे वाला तो भेज देना हमें, ठीक है, मतलब हम भी गोरे हो जाएंगे। तो देखो उसके बाद, योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट वन दैट विल इंश्योर द सेल कॉल्ड। अभी देखो जो फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट, अभी बोला कि जो फाइनली एंड करना है आपको, फाइनली क्या करना है, एंड करना है कि भैया ये ले रहे हो क्या, इसके ऊपर एक फ्री है, जो भी है, मतलब आप ले रहे हो, मतलब जो एंड कर रहे हो ना, लास्ट वाले सेकंड या तो लास्ट वाला जो मिनट होता है, जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें, उसको आप समझा रहे पूरे 4P, यानी आपका प्रोडक्ट, उसको भरोसा दिला रहे हो कि नहीं हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल एक सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो लास्ट वाला जो एंड होता है उसको क्या कहते हैं, पिच या तो क्लोजर गए थे, पता है ना, डायग्राम दिखाई थी। तो पिच हो क्या होता है, लास्ट होता है। तो वही पूछा था कि फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट क्या है, अंतिम विक्री विवरण क्या है, विक्री विवरण क्या है, ये पूछा था। तो उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पिच। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो अमाउंट है, मतलब यानी जो आपके पास रकम है, ठीक है, रकम ही बोलते हैं ना, क्या बोले यहाँ पे, राशि है, जो आपके पास राशि है, जो सेल करके, मतलब कुछ बेच के आपके पास आई है, तो क्या उसे ही सेल कहेंगे, बिल्कुल सेल कहेंगे, वही सेल है आपका। तो इसका ये ट्रू फॉल्स में से ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, सत्य है ना, मतलब जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस क्या है, सही है, इसलिए ये क्या आपका ट्रू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, the method of tracking our money that will help manage our finance। अभी देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि the method of tracking, मतलब आप क्या, मेथड मतलब एक जो प्रक्रिया है जो जिसे ट्रैक करते हो, ठीक है। तो क्या फाइनेंस मतलब क्या होता है, वित्तीय, यानी कि पैसे का हम जो ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप बराबर हिसाब रखेंगे कि कितने का आप माल लाए, कितने का बेचे, कितना खर्चा हुआ, कितना रेंट दिया, ठीक है, किसके ऊपर कितना उधारी है, ये क्या होता है, ये ट्रैकिंग होता है। ये क्या होता है,
है, ट्रैकिंग होता है, इसकी अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो ये फाइनेंस का ट्रैकिंग है, किसका ट्रैकिंग है, फाइनेंस का। तो यही पूछा है इसको कि इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मैनेजमेंट। क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट, जिसमें क्या करते हैं कि कितना गया, कितना आया, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, ये सब पूरा पता चलता है आपको किसमें, मैनेजमेंट में। इसलिए बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ऐसे बोलते हैं लाइफ में। आपने सुना होगा, आपके घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं मैनेज नहीं हो रहा। मैनेज नहीं हो रहा मतलब क्या, कि वो बराबर सिस्टमैटिक नहीं हो रहा, इसको क्या कहते हैं, मैनेज कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, मैनेजिंग मनी। देखो अभी जो वर्ड बोले थे ना भाई, मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन अवर प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मनी को अगर मैनेज कर रहे हैं, मतलब बराबर प्रॉपर हिसाब रख रहे हो, बराबर मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपको पता चलता है ना कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ और आपका लॉस कितना हुआ। अगर आपके पास हिसाब ही नहीं है, आप लाते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, कुछ खराब होते जा रहा है, कोई उधार लेके जा रहा है, तो आपको क्या पता कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में। लॉस में तो चल गए तो पता ही चल जाता है कि मतलब पैसा कम होते जाएगा ना, आपका समझ जाना कि आप लॉस में गए, ठीक है। तो अगर आप, वही क्वेश्चन में पूछा था कि मैनेजिंग मनी आपको मदद करता है, हेल्प करता है जो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने को या तो पता लगाने को। तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो इसका ए आंसर भी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ब्लैंक है, कैन बी अकाउंटेड फॉर एज बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी इसको है ना अकाउंटेड मतलब उसको कंसिडर किया जाएगा कि आपका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा कहते हैं, ठीक है। हिसाब में लिया जा सकता है, जो खर्चा है ना उसको हिसाब में लिया जा सकता है, ये पूछा है। तो अभी नीचे में जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से देखना है कि किसको हम हिसाब में ला सकते हैं, खर्चे के। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, आपका खर्चा। अभी यहाँ पे खर्चा लिखा नहीं है शायद, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखा है। एक्सपेंस मतलब आप जो खर्चा करते हो ना, मतलब आप रेंट पे देते हो, आपके जो एम्प्लॉय उनका पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो, कुछ मटेरियल खरीद के लाते हो, ये क्या है, एक्सपेंस है आपका। ये क्या है, एक्सपेंस। तो देखो रेंट है, ये भी एक्सपेंस में आता है। इक्विपमेंट है, मतलब आपको कुछ मशीनरी वगैरह खरीदना है, ये भी। लेबर चार्ज भी क्या है, और मतलब ये तो तीनों जो ऑप्शन है ना, वो तीनों ऑप्शन काय में आते हैं, एक्सपेंस में आते हैं। काय में आते हैं, एक्सपेंस में। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, बिजनेस एक्सपेंस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक। अभी देखो जो मनी मैनेजमेंट है ना, अभी जो इसके पहले, अभी मैनेजमेंट के ऊपर शायद ये तीसरा क्वेश्चन है कुछ, तो कि यहाँ पे पूछा है कि मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक। तो अभी देखो आगे में क्या क्या मतलब मनी मैनेजमेंट करने से क्या होता है, देखो मनी कितना अवेलेबल है ये भी आप ट्रैक कर सकते हो, बता सकते हो, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब खर्चा कितना चल रहा है, ये भी आपको पता चलता है, ठीक है। उसके बाद इनकम कितना जनरेट हुआ ये भी पता चलता है, किससे, अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हो तब आपको ये पूरी बातें पता चलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होने को ना, डी होने को ना। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी देखो ये ना क्वेश्चन मतलब जनरल है। अभी ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है कि आप सही में आपका कोई बिजनेस है, सही में आपका क्या है, जिनका है उनको तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, नहीं है उन्होंने भी क्या करना है, इमेजिन करना है कि हमारा बिजनेस है। तो ऐसे दिमाग में रख के आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है। और हम जो बोल रहे हो ना सुने भी ना, तो मैक्सिमम बातें आपको याद आएगी बाद में, ठीक है। मतलब पेपर के वक्त हमारा आवाज आएगा आपके कान में और जैसी क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नहीं तो इधर वीडियो चल रहा है और उधर कहीं देख रहे हो तो उससे कुछ नहीं होना है। अच्छे से ईयरफोन डालिए कान में, क्यों, तो आजू बाजू का आवाज ही नहीं आने वाला। फुल कंसंट्रेशन मोबाइल में होना, जैसे मोबाइल अगर आप गेम वेम खेलते हैं ना, कितना कंसंट्रेशन से खेलते हैं, बस उसी तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। अभी पूछा है कि मनी मैनेजमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है। मनी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, पूरा ट्रैकिंग, पूरा क्या होता है, ट्रैकिंग होता है। तो पूछा है कि ये जो ऑप्शन है 4, तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है। तो अभी देखेंगे, देखो एक है मैन्युफैक्चरिंग मनी मैनेजमेंट में नहीं आता ना। आप क्या तैयार कर रहे हो, अगर मोमबत्ती बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो कहा आपके मनी मैनेजमेंट में आ रहा, क्यों, तो उसका मनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसको लाने के लिए पैसा लगा और बेचने से पैसा मिलेगा। बट जो आप मैन्युफैक्चर यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, ये मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट में नहीं आता है, ये मनी मैनेजमेंट में नहीं आता है। तो ये लॉस लगे तो मनी मैनेजमेंट में आता है, ये सही बात है। कैश भी आता है और प्रॉफिट भी आता है, ये पूरे मनी मैनेजमेंट में। बट आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ये मनी मैनेजमेंट में नहीं आता है। तो यहाँ पे वही पूछा था कि नॉट पूछा था, कौन सा पार्ट नहीं आता। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी हम निर्माण करते हैं, यदि गाड़ी बना रहे हैं आप, तो वो मैनेजमेंट में, मनी मैनेजमेंट में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, क्यों, तो नॉट पूछा था करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, शीतल हैज ए क्लॉथिंग रिटेल बिजनेस। अभी शीतल अभी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, क्यों, तो शीतल नाम लड़के का भी होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम लड़कियों का होता है, बट हमारे पास लड़के भी जिनका नाम शीतल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो भी नाम है
उसके बाद उसका क्या है, क्लॉथिंग का रिटेल का बिजनेस है, ठीक है। उसने क्या किया है, शी स्पेंड द टोटल 3000 रुपीज फॉर 20 टॉप। उसने क्या किया, 20 टॉप खरीद के लाए। कितने टॉप खरीद के लाए, 20 टॉप, वो भी कितने, 3000 में। तो उसने क्या कर दिया, शी सेल द 20 टॉप, मतलब वो 20 टॉप क्या कर दिए, उसने बेच दिए। कितने में बेचे, 4500 में। तो अभी ये सीधी सी बात है, उसने 3000 में लाए और 4500 में बेचे, तो उसको 1500 का क्या हुआ, फायदा हुआ। 1500 का क्या हुआ, फायदा। सिंपल सी बात है। तो फायदा हुआ तो उसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। तो प्रॉफिट कहाँ पे है, बी पे। तो ये बी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मतलब ये जनरल क्वेश्चन, ये तो जरूरी नहीं है कि आप ही कोई भी किसी को भी दे दो, जो पढ़ सकता है वो इसका आंसर दे सकता है आपको, ठीक है। तो या तो जनरल बोल के देखिए कि 3.5 का लाया, 4.5 में बेचा, तो प्रॉफिट में कि लॉस में, प्रॉफिट में, 1500 प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ CO, मतलब कॉक्स कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा है, क्या पूछा है, लॉन्ग फॉर्म। तो अभी इसको भी है ना हिंदी में ध्यान में नहीं रखना है, इसको भी हिंदी में ध्यान में नहीं रखना है। क्यों, तो सी का मीनिंग सी आने को ना, अगर आप हिंदी कर देंगे तो सी का मीनिंग सी नहीं मिलेगा और कुछ मिलेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता है। देखो कॉस्ट, सी का मतलब क्या होता है, अभी देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये क्या है, ये लॉन्ग फॉर्म है किसका, कॉक्स का, मतलब COGS का। तो याद करना है, देखो केयर नहीं होता है, केयर नहीं होता है, और ये सेल नहीं होता है, सोल्ड होता है। क्या होता है, सोल्ड। ध्यान में रखना, ये सेल और सोल्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपका सही आंसर क्या रहेगा, सोल्ड वाला सही आंसर रहेगा। इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, लॉन्ग फॉर्म है ना, इसके पहले भी बताया। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद। अभी देखो द फुल फॉर्म, रिपीट हुआ शायद क्वेश्चन, नहीं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉक्स। तो इसमें द फुल फॉर्म ऑफ कॉक्स, सॉरी फुल फॉर्म नहीं पूछा है, फार्मूला पूछा है। क्या पूछा है, फार्मूला। हमारे दिमाग में वही फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है फार्मूला। ये जो कॉक्स है, कॉक्स मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका फार्मूला पूछा है, क्या पूछा है, इसका फार्मूला। तो अभी फार्मूला ध्यान में रखिए कि टोटल परचेस, क्या है इसका फार्मूला, कॉक्स का टोटल परचेस, मतलब आपने कितना खरीद के लाए, माइनस इन्वेंट्री एट एंड ऑफ मंथ। अभी देखो एक एग्जांपल देते हैं आपको, ये फार्मूला कैसे ध्यान में रखेंगे। ये फार्मूला काय का है, ये कॉक्स का है। काय का फार्मूला है, कॉक्स का। अभी देखो उसमें अगर आपने कुछ 50 चीजें लाई, या तो 50 रुपए की, या तो 50 चीजें लाई, ठीक है, कोई भी है बेचने के लिए, उसने आप अभी क्या किया, महीना भर आपने क्या किया, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, पूरे महीने का एंड का हिसाब, ठीक है, पूरे महीने का एंड का हिसाब, ठीक है। तो अभी लास्ट में क्या होगा, मतलब 1 तारीख को लाया आपने, और 30 तारीख, तो 30, 31 जो भी है, 30 तारीख तक क्या हुआ कि आपने 50 में से 30 चीजें बेच दिए, ठीक है। कितनी चीजें बेच दी, 30। तो यानी कि आपकी इन्वेंट्री में क्या हुआ, 20 आपके पास बच गया है। 20 क्या बचा है, जो 20 बचा है ना, वो आपका क्या है, COGS, मतलब कॉक्स कहते हैं उसको। तो क्या करना है आपको, जो भी टोटल 50 लाया उसमें से 30 माइनस कर देना है, सेल कर दिया ना हमने, तो बचा कितना, अभी 20 बचा है, तो उसी को क्या कहेंगे, कॉक्स कहेंगे। अभी ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो समझ में हमने कोशिश की, नहीं समझाए तो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। हमने तो पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए इसका सी आंसर बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, इन्वेंट्री वैल्यू इज। अभी इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब क्या होता है, अभी बताइए। इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मोमेंटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बचे, अभी बोला ना हमने कि जो प्रोडक्ट बचे, अभी 50 लाए थे, 30 बेचे, तो बचे कितने थे हमारे पास, 20 बचे थे। वही क्या होता है, आपका मनी वैल्यू होता है। क्या होता है, मनी, सॉरी मोनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। अनसोल्ड मतलब जो बेचे नहीं गए, उसको क्या कहते हैं, अनसोल्ड। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसी को क्या कहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यू कहते हैं, आपको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द टेक्निक विच वन अप्लाइड टू प्रमोट गुड और सर्विस एंड इंक्रीज सेल इज कॉल्ड। अभी देखो एक जो टेक्निक है, उस टेक्निक में आप क्या कर रहे हो, आपका प्रमोशन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, प्रमोशन मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर रहे हो, गुड, यानी जो भी साबुन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक तो न्यूज़पेपर में देंगे, या तो कहीं ऑनलाइन ये डाल देंगे, क्या एडवर्टाइज डाल देंगे, या तो आपकी वेबसाइट कर देंगे आप एडवर्टाइजिंग के लिए। तो इस टाइप का जो क्या होता है, टेक्निक होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इंक्रीज करने के लिए जो सर्विसेज यूज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मार्केटिंग टेक्निक कहते हैं। क्या करते हैं, मार्केटिंग टेक्निक। इसमें मतलब देखो उसको टेक्निक का नाम क्या है, जिसमें आप क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। प्रोडक्ट को क्या करते हो, प्रमोट मतलब प्रमोशन करते हो, ठीक है। या तो सर्विस को, या तो इंक्रीज सेल करने के लिए आप जो कुछ भी करते हो, उसे क्या करते हैं, मार्केटिंग टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग टेक्निक। इसलिए इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मेकिंग, सॉरी मार्केटिंग। अभी पूछा है कि नीचे में से कौन सी मार्केटिंग की मेथड है। आपके पास जो PDF है ना, इसमें
ना थोड़ा सा करेक्शन है कि यहाँ पे भी है ना, मतलब हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट कर दिया है, बट पीडीएफ में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे सोशल मीडिया पेज की जगह है ना योजना और छूट की कुछ तो यहाँ पे मतलब रिपीट लिखा है हिंदी में। इंग्लिश में सब बराबर है, हिंदी में थोड़ा सा क्या हो कॉपी पेस्ट करते करते गड़बड़ हो गई शायद, तो आपको उसको है ना करेक्ट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 49 को, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बराबर है, आपके जो पीडीएफ है आपके पास उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की मेथड कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है कौन सी है ये पूछा है। तो देखो माउथ टू माउथ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मार्केटिंग मेथड है माउथ टू माउथ, मतलब हम माउथ टू माउथ सॉरी वर्ड ऑफ माउथ, मतलब हम बोल के किसी को एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, खरीद लो, इसका प्राइस इतना है, ये वर्ड ऑफ माउथ हो गया ये दूसरा। उसके बाद स्कीम एंड डिस्काउंट, मतलब क्या करेंगे कुछ स्कीम रखेंगे कि भाई 4 ले लो उसके ऊपर 4 फ्री है, या तो 1 ले लो उसके ऊपर 1 फ्री है, तो इसको क्या कहेंगे स्कीम डिस्काउंट कहेंगे। उसके बाद है सोशल मीडिया पेज प्रमोशन, हाँ जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या तो जो भी है वो उस पर क्या कर सकते हैं आप एडवर्टाइज डाल सकते हो, तो ये भी बिल्कुल मार्केटिंग की टेक्निक है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या है पूरी की पूरी क्या है मार्केटिंग की टेक्निक है, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट लाइक क्रिकेट मैच और दिवाली सेलिब्रेशन इज ए मार्केटिंग मेथड, बिल्कुल सही बात है कि आपको क्या करना है स्पॉन्सरिंग करना है। जैसे कोई पता है ना क्रिकेट मैच वगैरह तो उसको स्पॉन्सर करना है, जैसे आप देखते होंगे टीवी पे तो लिखा आता है कि स्पॉन्सर बाय ये कंपनी, स्पॉन्सर बाय वो कंपनी, वो क्या है वो भी क्या है मार्केट की टेक्निक है, वो भी क्या है मार्केट की टेक्निक है। तो वही बोला है बिल्कुल, तो ये वाली ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। जैसे दिवाली का मेला या तो दिवाली स्पॉन्सर करना है और वहाँ पे लिखा रहेगा बड़े अक्षरों में कि दिवाली मेला और किसके थ्रू, ये कंपनी के थ्रू या तो ये जो भी मैनेजमेंट है उसके थ्रू, ठीक है। क्रिकेट का भी मैच का भी वैसे होता है, आपने देखा होगा ना क्रिकेट जैसे आईपीएल चल रहा है तो कुछ चल रहा है तो स्पॉन्सर होता है, ये क्या होता है स्पॉन्सर होता है। ये भी क्या है मार्केटिंग की टेक्निक है, उससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में या तो आपका जो भी प्रोडक्ट है जो भी है उसके बारे में पता चलता है। तो ये बात सही है क्या, ये पूछा है तो बिल्कुल सही है, तो इसका ए आंसर भी क्या है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद शिल्पा, अभी ये लड़की का नाम है, ठीक है, किसी का भी हो, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडक्राफ्ट, ठीक है। हैंडक्राफ्ट मतलब हस्त शिल्प बेचने के लिए, जो भी है मतलब जो भी बेचने के लिए शिल्पा क्या गई डोर टू डोर, मतलब हर किसी के घर में गई, हर किसी के क्या गई घर में गई। तो दिस थिंग एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये कौन से टाइप की मार्केटिंग है ये पूछा है। देखो मार्केटिंग भी क्या होते हैं टाइप होते हैं, टेक्निक भी अलग अलग होती है। तो अभी शिल्पा क्या कर रही है, मतलब अपना प्रोडक्ट लेके जो भी आपका प्रोडक्ट है वो हर घर में जा रही, मतलब डोर टू डोर जा रही है। एक घर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसे पूरे घर घूम रही, खुद जा रही घर घर डोर। तो इस टाइप का जो मार्केटिंग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको ऑफलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफलाइन कहते हैं। ऑनलाइन क्यों नहीं कहते, ऑनलाइन मार्केटिंग आपको पता है, ठीक है। तो ये ऑफलाइन है क्यों, तो खुद आ रही ना, वो जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट है आपके घर में आ रहे क्या, ओ भाई ये खरीद लो, ये कर, ऐसे नहीं, हम उसको ऑनलाइन ही चेक करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। हाँ ला के लगेज तो देते हो, ला के देना पड़ेगा ना, नहीं तो उसका भी फोटो निकाल के भेज देंगे तो दिक्कत हो जाएंगी फिर अपनी, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। तो शिल्पा क्या कर रही थी, ऑफलाइन मार्केटिंग कर रही थी। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, रीना सेल हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग, ठीक है। पैकिंग क्या है, पैकेजिंग है, क्रिएटिव मतलब जो रीना है वो क्या कर रही है अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रही, और जो पैकेजिंग होता है, पैकिंग होता है ना उसके ऊपर, वो बिल्कुल एकदम क्रिएटिव, मतलब देखिए उसके अंदर कुछ भी हो बट बाहर से पैकिंग है ना, आपने देखा होगा मैक्सिमम आजकल जो प्रोडक्ट आते हो जो पॉकेट्स वगैरह आते हो बाहर से देखेंगे ना एकदम अट्रैक्टिव किए होते, क्या होते हैं एकदम, और ये चिप्स का पॉकेट होने तो कोई हो, इसकी डिजाइन इतनी अंदर लगे तो ना टेस्ट नहीं रहेगी, बट बाहर से इतना खूबसूरत दिखेगा कि हम अट्रैक्ट होंगे, ऐसे लगेगा कि नहीं इसके अंदर कुछ मतलब एकदम इंटरेस्टिंग है, तो टेस्टी कुछ चीज़ है। तो वही क्या होता है पैकेजिंग, रीना क्या कर रही है पैकेजिंग बहुत जबरदस्त कर रही, बाहर से अच्छा कर रही, अट्रैक्टिव कर रही, तो कस्टमर को है ना पसंद आ रहा, कस्टमर को पसंद आ रहा। तो दिस इज ए मार्केटिंग मेथड, क्या ये मार्केटिंग मेथड है, बिल्कुल सही बात है कि आप जितना प्रोडक्ट हो सके, आपका प्रोडक्ट कैसे है उससे भी खूबसूरत आपको क्या करना है, आपका पैकिंग बनाना है। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ देख लो, आप स्टेपलर की पिन भी खरीद में जाएंगे ना, उसके बाहर की पैकिंग देखे ना, मतलब एकदम अट्रैक्टिव करने की कोशिश की जाती है हर इस पे, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज नॉट ए मार्केटिंग मेथड, अभी पूछा है कि मार्केटिंग मेथड कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो आपको पता चल गया कि कौन सी है, तो अभी तक हमने डिस्कस करते आए, तो अभी कौन सी नहीं है ये पूछा है आपको। तो देखिए वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मुंह से मार्केटिंग करना, बिल्कुल सही बात है। इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर बिजनेस, मतलब इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल दिए बिजनेस के लिए, ये भी बिल्कुल मार्केटिंग की टेक्निक है। इंस्टाग्राम मतलब आपका इंस्टाग्राम नहीं, बिजनेस अकाउंट होता है इंस्टाग्राम का, नहीं तो आप बोलेंगे कि वो रील देखने के लिए इंस्टाग्राम खोले, वो बिजनेस का टेक्निक नहीं है ना, वो टाइम पास का टेक्निक है, मार्केटिंग की
बात चल रही है, ठीक है। तो आपने बिजनेस अकाउंट खोला इंस्टाग्राम पे, मतलब उस पे क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट का फोटो डाल सकते हो, मतलब पोस्ट कर सकते हो, या तो उसकी छोटी सी रील बना के डाल सकते हो, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट है वो क्या है आपके, वो इंस्टाग्राम होता है बिजनेस वाला। किसका होता है? बिजनेस वाला। तो उसके बाद 20% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, मतलब आप क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास उसको डिस्काउंट लगा देंगे, ये 50% डिस्काउंट है। ये भी क्या है? मार्केटिंग का टेक्निक है। लेकिन पेइंग रेट, मतलब आपको अगर किराया देना है, क्या देना है? किराया। जैसे जहां पे आप रेंट से रहते हो या तो जहां पे आपका ऑफिस वगैरह है, तो उसको क्या कहते हैं? पेइंग रेंट कहते हैं। तो ये वाला मार्केटिंग का टेक्निक, मार्केटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, अनीता स्टार्टेड ए टिकटॉक अकाउंट। अभी टिकटॉक भले ही बंद हो गया, बट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अनीता ने टिकटॉक का अकाउंट ऑन किया, ठीक है। वो जमाना हो गया बंद हो गया, जब ये वीडियो बन रहा है तब टिकटॉक बंद है। तो टिकटॉक अकाउंट फॉर हज क्राफ्ट बिजनेस, मतलब क्राफ्ट बिजनेस के लिए उसने क्या किया कि एक टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट ओपन किया। शी यूज कौन सी मार्केट स्ट्रेटेजी है? तो इसको ऑनलाइन मार्केटिंग कहेंगे। जिसमें इंटरनेट लगा है उसको क्या कहेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग। तो कोई भी इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलो या तो टिकटॉक का अकाउंट हो जो ऑनलाइन चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वो डिजिटल मार्केटिंग या तो ऑनलाइन मार्केटिंग कहेंगे। इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज नॉट ए ऑनलाइन मार्केट। अभी पूछा है कि कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, तो इसके उल्टा क्वेश्चन था इसके पहले, ठीक है। तो अभी देखो, फेसबुक पे पोस्ट करना बिल्कुल ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो ये नहीं पूछा है, ध्यान में रखना। जब भी नहीं पूछते हैं ना तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। चलो उसके बाद बिजनेस वेबसाइट, बिल्कुल बिजनेस वेबसाइट खोलेंगे, ये भी क्या आपका ऑनलाइन मार्केटिंग है। उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी, तो इंस्टाग्राम स्टोरी में भी क्या कर सकते हो आप, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का मतलब इमेज, प्राइस जो भी है, मतलब उसके जो टाइप है वो सब आप पोस्ट कर सकते हो किसके? इंस्टाग्राम के स्टोरी में। तो ये भी ऑनलाइन बिजनेस हो गया। 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। अबे स्टोर मतलब आपका जो भी दुकान है, अभी दुकान बोलेंगे उसको, स्टोर को क्या बोलेंगे? दुकान बोलेंगे। कि वहां पे आपने बोर्ड लगा दिया कि आप अगर हमारे दुकान में आते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। तो अभी ये ऑनलाइन में क्या हुआ? ये ऑफलाइन में हो ना, वो कस्टमर खुद आपके दुकान में आ रहा, 30% हो ना तो 50% हो। तो ये ऑनलाइन का मार्केटिंग नहीं है, ये इसको क्या कहेंगे? ऑफलाइन मार्केटिंग कहेंगे। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मोरली राइट थिंग इज कंसिडर्ड एज, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। वाइल कैरिंग आउट बिजनेस, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? जो मोरली राइट, जो मतलब राइट मतलब क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? अधिकार। यहाँ पे लिखा होगा ना, जैसे नैतिकता, नैतिक कहेंगे मतलब व्यापार करते समय नैतिक रूप से सही काम करना। क्या माना जाता है उसे? क्या माना मतलब क्या कहा जाता है? आप कोई भी चीज, ये मतलब बिजनेस की बात नहीं, आप जॉब पे भी जाते हो या तो आप स्टूडेंट भी हो, तो आपका मतलब नैतिक काम क्या है? कि अच्छे से पढ़ाई करना, रोज कॉलेज में जाना, होमवर्क करना, जो भी है ये आपका नैतिक जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होते हैं, बट जो भी होते हैं वो बिल्कुल मतलब उसे क्या कहते हैं? बिजनेस के लैंग्वेज में ये पूछा है तो उसे ना बिजनेस इथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस इथिक, मतलब नैतिकता, व्यापार नैतिकता कहते हैं, बिजनेस इथिक कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन, हॉनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मतलब देखो, डिसिप्लिन भी होना मतलब अनुशासन होना, ईमानदारी होना, जवाबदेही होना, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, आर द कोर वैल्यू ऑफ वाइल टॉकिंग टू कस्टमर। मतलब आप आपके कस्टमर से बात कर रहे हो तो आप अनुशासन से बात कीजिए, ईमानदारी से, जवाबदेही से भी बात कीजिए। तो इसमें और एक ब्लैंक छोड़ा है, तो ये क्या है? ये पूछा है तो ये होता है आपका रिस्पेक्ट, मतलब जो भी आपका कंज्यूमर है उसको क्या करना है? रिस्पेक्ट भी देना आपकी जरूरत है, ठीक है। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसका ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टूवर्ड्स कस्टमर इज नोन एज। अभी देखो, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर एक्शन टूवर्ड्स, ठीक है, कंज्यूमर इज नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाबदेही कहते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप आपके कंज्यूमर की तरफ, मतलब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, मतलब कि उसको गलत प्रोडक्ट ना जाए या तो खराब चीज उसके हाथ में ना आए, ये हमारी क्या है? उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी। तो इसका ये ऑप्शन क्या है? सही, ठीक है। मतलब इसमें एक्सप्लेन करने लायक मतलब ऐसे कुछ खास है ही नहीं। उसके बाद बिजनेस इथिक, अभी बिजनेस इथिक भी बताया हमने, ठीक है, मतलब व्यावसायिक नैतिकता, आर फॉर कस्टमर ओनली। नहीं, ये कस्टमर के लिए नहीं होता, ये बिजनेस इथिक किसके लिए होता है? ओनली कस्टमर के लिए नहीं होता। ये जो आप बिजनेसमैन है या तो जो सेल कर रहे हैं हमारे लिए भी ये इथिक होता है। तो इसलिए ये फॉल्स है, मतलब ये गलत हो गया ना। यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर कस्टमर, ओनली फॉर कस्टमर, ये इसलिए ओनली फॉर कस्टमर नहीं होता है। तो इसका बी आंसर का है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, एन एंटरप्रेन्योर शुड एंश्योर दैट द
प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड नॉट हार्म कस्टमर। अभी देखो एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर मतलब जैसे अभी हम बिजनेसमैन है या तो हम एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, हम है तो आप हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, इतना ध्यान में रखना, कस्टमर नहीं हो, तो आप क्या एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर, मतलब आपको क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ना हम बेच रहे हैं, ठीक है, या तो लोगों को भरोसा दिला रहे कि यार ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, ये पता करना हमारा काम है। सबसे पहला हमारा काम है, तो ये पूछा है कि ये क्या सही है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा पहला काम होता है, इसलिए ए क्या है इसका सही आंसर है, मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर इथिक फॉर बिजनेस। इथिक फॉर बिजनेस, देखो इथिक इथिक आपको वर्ड ज्यादा दिख रहा है, तो ये पूछा है इथिक फॉर बिजनेस क्या, देखो रिस्पेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, मतलब जो कंज्यूमर है उसके अधिकार को क्या सम्मान करना, ठीक है, उसका अधिकार होता है ना भाई, ये दूसरा साबुन है भाई ये नहीं, और तीसरा अधिकार, और उसका अधिकार है, तो आप नहीं तो फेंक देंगे, बोल देंगे बिल्कुल चला जाए, मैं एक भी नहीं दिखा था, तो ये ऐसे नहीं, उसके क्या अधिकारों का क्यों, तो उसका अधिकार है ना कि आपके यहाँ पे वेराइटी रखी है आपने, तो उसका देखना काम है, तो उसका अधिकार है उसके सम्मान करना। उसी तरह ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड कस्टमर, को वर्कर एंड एम्प्लॉय, जो भी आपके एम्प्लॉय उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये भी हमारा काम होता है। उसके बाद सेइंग नो टू ब्रीफ, ब्रीफ मतलब क्या होता है, रिश्वत नहीं लेना है, आपको रिश्वत नहीं लेना है, मतलब ये क्या है पूरे के पूरे बिजनेस के क्या है इथिक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हु राइट इज दिस, ठीक है, हुज राइट इज दिस, ये किसका राइट है, राइट मतलब पता है ना अधिकार, ठीक है, राइट मतलब वाला राइट नहीं है, ठीक है, ये अधिकार वाला, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड एंड सर्विस दैट आर हार्मफुल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये कंज्यूमर का अधिकार है कि कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है, हमें तो बेचता तो मतलब ये सोच नहीं है, बट कंज्यूमर का भी क्या है अधिकार है कि वो मतलब उसको पूछना, उसको पता करना कि ये प्रोडक्ट क्या, मतलब ये खाने से मर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, ये क्या है उसका अधिकार होता है, तो किसका होता है, ये कंज्यूमर का होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल इसका सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद when you tell a business story, अब the following step should be follow। अभी देखो आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में मतलब एंटरप्रेनर थे ना, मतलब बिजनेसमैन थे, आपने एंटरप्रेनरशिप करके आपने एंटरप्राइजेस तैयार कर लिया, मतलब आप सक्सेसफुल हो गए, अब क्या हो गए सक्सेसफुल, तो हम आपको बुलाएंगे कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये मतलब बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया, फिर आपको अभी स्टोरी बतानी है अपनी, क्या बतानी है स्टोरी, तो अभी स्टोरी बताते हो शुरुआत कैसे करना है, स्टोरी बताते हो शुरुआत कैसे करना है, मतलब शुरुआत में क्या करेंगे हम, कौन है पहले ये बताएंगे, फिर हमने स्ट्रगल किया कैसे किया, फिर क्या दिक्कत आई, किसने मदद की, ये सब बोलेंगे, और लास्ट में एंड कर देंगे स्पीच को आपने, मतलब जो भी आप बता रहे। तो यहाँ पे पहली स्टेप है ना ब्लैंक है, पहली स्टेप क्या है ब्लैंक है। उसके बाद यूर स्ट्रगल, मतलब आपको आपके स्ट्रगल कितना संघर्ष किया आपने ये बताना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुए ये बताना है। उसके बाद आपका समापन यानी क्लोज कर देना, मतलब अपनी स्टोरी खत्म कर देना। बट शुरुआत में आपको क्या करना है ये पूछा है कि शुरुआत में क्या आपको फैमिली के कस्टमर के बारे में बताना है, बिल्कुल नहीं। फैमिली के बारे में बताना है, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद ए, यहाँ पे ब्लैंक डिस्क्राइब व्हाट ए कंपनी डिजायर टू अचीव इन ए लॉन्ग रन। अभी यहाँ पे मतलब ब्लैंक में पूछा है कि ये एक होता है ना कंपनी का कोई एजेंडा होता है, कंपनी का क्या होता है एजेंडा होता है कि मतलब डिस्क्राइब किया होता है कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विजन ऑफ स्टेटमेंट। जैसे आपके कॉलेज की अगर वेबसाइट होंगी ना, उसमें विजन वाला एक टैब होता है। क्या होता है विजन, कि मतलब हमारा विजन क्या है, भविष्य में हम क्या सोचते हैं, क्या करना है, कि अच्छे स्टूडेंट पैदा मतलब तैयार करना है, कि कोई प्रोडक्ट है उसको अच्छा प्रोडक्ट करना है, नंबर 1 का प्रोडक्ट बनाना है, पूरी दुनिया में फैलाना है, इस तरह का क्या होता है विजन होता है। तो वही कंपनी में पूछा, सॉरी उसने पूछा था, तो इसका डी आंसर क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज। आपके क्रिटिकल पार्ट कौन सा है बिजनेस स्टोरी का, तो क्या है देखो इंट्रोडक्शन भी क्रिटिकल पार्ट है, चैलेंज भी है, सपोर्ट भी है, और ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। एक्चुअली क्रिटिकल पार्ट चैलेंज होने को ना था, बट निम्न के हिसाब से डी है, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या है डी है। तो ये जो दूसरा चैप्टर था, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे हम झंडा लगा सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला भी चैप्टर क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके यहाँ पे पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए, चैप्टर के 65 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपको कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है कमेंट करना है। और अभी तक अगर
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।